ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपसे बात करने आई हूं कि हम सब साई को पाना चाहते हैं, साई की कृपा को पाना चाहते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हम साई की कृपा कैसे पा सकते हैं। साई की कृपा पाना ना बहुत आसान है, बहुत साधारण है, क्योंकि हमारे साई खुद बहुत साधारण हैं, क्योंकि वो तो अपने बच्चों के भाव के, सच्चे मन के और प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ प्यार मिलता है ना, साईं तो बस उनके ही होके रह जाते हैं। और हमारे साईं तो सुखों का खजाना है। साईं तो करुणामय है, दया का सागर है वो। उनके अंदर इतनी ममता भरी है ना कि अगर कोई पापी भी जाकर ना अपनी गलती उनके आगे रख देना तो वो उन्हें भी माफ़ कर देते हैं। अगर आपकी तरफ साईं आ गए ना तो समझिए आपके पास में सुखों का खजाना है। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि साईं तो ब्रह्मांड नायक है। अगर ब्रह्मांड नायक अगर आपके साथ है ना तो आपको कभी महसूस नहीं होगा कि आपके पास में दुख भी है, क्योंकि साईं जिस बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं ना वो साईं का होके रह जाता है, वो साईं का बच्चा बन जाता है। फिर उसकी सारी जिम्मेदारी ना साईं संभालते हैं। उसका सुख दुख, उसकी जिम्मेदारियाँ, उसका परिवार, उसे खुद, उसके ऊपर आए हुए संकट साईं हमेशा टाल देते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा ना कि हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी हम अपने आप ही ना कोई चीज़ पढ़ने लग जाते हैं या साईं सा चरित्र पढ़ने लग जाते हैं। मन करता है कि हम पढ़ें और अंदर से आवाज़ आती है कि हमारा मन करता है कि हम पूजा कर लें, आरती कर लें या कोई मंत्र का उच्चारण कर लें। तो वो साईं हमसे पहले ही करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर कोई विपदा आने वाली होती है, कोई संकट आने वाला होता है, तो साईं हमें पहले से ही करवा लेते हैं। अगर आप साईं की कृपा पाना चाहते हो ना तो बस साईं को पालो। अगर आपने साईं को पा लिया है ना तो आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत महसूस नहीं होगी। दुखों का नाश हो जाएगा। कभी भी आपके पास ना कोई दुख, कोई परेशानी नहीं आ पाएगी। अगर हमारे साईं चाहे ना तो एक सेकंड में, एक पल में ना हर एक चीज़ का नाश कर सकते हैं वो। हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति होनी चाहिए ना, इतनी सच्चाई होनी चाहिए कि वो सीधा हमारे साईं तक पहुँचे। हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी इच्छाएं, हमेशा हम साईं को कहते हैं ना, हर एक चीज़ साईं से मांगते हैं ना। अगर हम अपना थोड़ा सा तरीका बदल लेना, थोड़ा सा अपना नज़रिया बदल देना, तो बहुत कुछ आप प्राप्त कर सकते हो। हम क्या करते हैं, साईं के आगे अपनी प्रॉब्लम्स को रखते हैं, अपनी परेशानियों को रखते हैं। हाँ, हम रख सकते हैं, क्योंकि वो हमारी साईं माँ है और वो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करती हैं। लेकिन अगर हम अपनी पूजा करने का तरीका, साईं से मांगने का तरीका अगर थोड़ा सा बदल लेना, थोड़ा तरीका बदल लेना, तो देखना आपको कभी कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप जब भी पूजा करें ना तो आप उस समय ना अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं, साईं को मांगिए। आप किसी को मत मांगिए, अपनी इच्छा भी मत मांगिए, आप साईं को मांग लीजिए बस। जिस दिन आपने साईं से ही साईं को मांग लिया ना, अपने बाबा से बाबा को मांग लिया, तो फिर आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कभी शिकायत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको कोई इच्छा रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि साईं तो आपके पास आ जाएंगे। और जब साईं आपके पास है ना तो आपको कभी भी किसी चीज़ की ना कमी महसूस नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। क्योंकि अगर आपको मांगना है ना तो साईं से साईं को मांगो। आपको इस दुनिया में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई दुख परेशानी, कोई सुख, कोई दुख, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि साईं मेरी ये मनोकामना पूरी कर दो, साईं अब मैं व्रत रख रहा हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ। कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमने अपने साईं को साईं से मांग लिया ना, अगर हमारे साईं हमारे पास आ गए तो हमें कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साईं को ना ऐसे रखो जैसे कोई आप रिलेशन में हो उनके साथ। चाहे आप उन्हें माता मानो, चाहे पिता मानो, चाहे दोस्त मानो या भाई मानो या फिर अपने बाबा मानो। कोई भी एक रिश्ता ना बाबा से ऐसा बना लो कि बाबा मैं आपको इस रूप में देखता हूँ, आप मेरे वही हो। चाहे आप अपने दोस्त के रूप में बोलो, चाहे अपने बाबा के या माँ के किसी भी रूप में बोलो ना, तो उस रिश्ते के हक से आप उनसे बातें करो। आप उन्हें घर के सदस्य की तरह समझो, उन्हें घर का मुखिया मानो। ऐसे समझो कि आपके बाबा ना आपके समक्ष बैठे हैं और मैं उनका दोस्त हूँ, वो मेरे पिता हैं या वो मेरी माँ है। तो जैसे हम अपने माता पिता से, भाई बहन से लड़ते हैं ना, दोस्तों से लड़ते हैं, हक से लड़ते हैं ना और चीज़ें कहते हैं, तो उनसे वो कहो। जब आप कोई रिश्ता बना लेते हो ना किसी से, तो वो उनकी जिम्मेदारी बन जाता है कि वो उस तरफ से भी वो रिश्ता निभाए।
अगर आप अपनी तरफ से रिश्ता निभाएंगे ना साईं के लिए, तो साईं भी आपके लिए रिश्ता निभाएंगे। वो आएंगे उस रिश्ते के लिए, उस रिश्ते को पूर्ण तरह से निभाएंगे। तो आपको वहाँ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब आपको सिर्फ शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हम अपने माता पिता से कहते हैं, हम सिर्फ माता पिता को अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, उनसे कहते नहीं हैं कि प्रॉब्लम को सुलझाओ। वो अपने आप सल्यूशन बताते हैं, अपने आप चीज़ें करते हैं, जैसे हमारे दोस्त करते हैं, जैसे हमारे भाई बहन करते हैं ना, वैसे ही हमारे साईं भी करेंगे। अगर आप साईं की कृपा पाना चाहते हो ना, तो साईं को ना एक रिश्ते में बांध लो, एक बंधन में बांध लो, एक प्यारा सा रिश्ता बना लो, चाहे कोई भी रिश्ता हो। हमारे साईं तो इतने प्यारे हैं ना, ममता के सागर हैं वो, दया के सागर हैं। उनके अंदर इतनी ममता भरी है ना, इतनी करुणा भरी है कि वो कभी नहीं कहते कि पूरा दिन उनकी पूजा पाठ करो, उनका नाम स्मरण करो। अगर आप पूरा दिन में एक बार सच्चे दिल से, सच्चे मन से अगर आप साईं को एक बार नमस्कार कर देते हो ना, तो वही काफ़ी है। अगर आप एक बार पूजा करते हो, जिस तरह से भी करते हो, जिस वक्त भी करते हो ना, जितना भी करते हो, उतना वक्त ना आप साईं को दो। आप जितनी देर भी ना पूजा करते हो, लाइक मानो अगर आप आधा घंटा पूजा करते हो या आप 10 मिनट पूजा करते हो ना, तो वो 10 मिनट, वो आधा घंटा वो बाबा का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पूजा भी कर रहे हो और आपका ध्यान घर में है कि कौन क्या कर रहा है, कि किचन में कुकर की सीटी बज रही है, मेरी वॉशिंग मशीन चल रही है, या फिर घर की डोरबेल बजी है। वो नहीं होना चाहिए। अगर आप साईं की पूजा कर रहे हो ना, तो साईं में ही मगन रहो। पूरे दिन में एक वक्त ऐसा निकालो जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके साईं का हो। साईं के आगे धूप बत्ती जलाओ, उनके आगे दिया जलाओ, साईं की आप पूजा करो। जैसे आपका मन करता है ना वैसे करो। साईं की पूजा करने का ना कोई विधि विधान नहीं है, क्योंकि हमारे साईं ना बहुत साधारण है और हमारे साईं ने कभी भी कोई विधि विधान नहीं बताया है। वो हमेशा कहते हैं, जैसा बच्चा मेरा जिस भाव से पूजा करेगा, जैसे करेगा ना, मैं वैसे उसे स्वीकार करूँगा। वो नहीं कहते कि ये करो वो करो। जैसा आपका मन करता है ना वैसा आप करो। आपका मन करता है कि घी का दीपक जलाऊं तो घी का जलाओ, तेल का मन करता है तो तेल का जलाओ। अगर आपका मन करता है कि बाबा को स्नान कराना है, आपके मन में बाबा अपने आप डलवाते हैं, अपने आप सेवा लेते हैं, तो बाबा का स्नान कराओ, बाबा को भोजन कराओ, एक सदस्य की तरह मानो बाबा को। और बाबा से ना वो हर एक बात अपनी शेयर करो, सिर्फ बाबा से शेयर करो। देखो, आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि बाबा मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व करो। वो अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, आपकी डेफिनेटली करेंगे। और जब आपका मन हो तो साईं सा चरित्र पढ़ो, स्तवन मंजरी पढ़ो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो, साईं की बावनी पढ़ो, आरती करो। जैसा आपका जो मन करता है ना वो करो, क्योंकि बाबा ने कोई भी समय निर्धारित नहीं किया कि ऐसा करो वैसा करो, या फिर बाबा ने कभी भी अपने बच्चों को बाउंड नहीं किया कि ऐसे पूजा करनी है। बाबा ने कहा है कि मेरा बच्चा और मेरे बीच कोई नहीं आना चाहिए। जो मेरा बच्चा जैसी पूजा करेगा मेरी, मुझे वैसी स्वीकार है। और अगर आप ये बात ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी चीज़ करते हो ना अपनी लाइफ में, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ करते हो, कोई भी फैसला लेते हो या कोई भी डिसीज़न लेते हो ना, तो वो बाबा से पूछ कर करो। बाबा के आगे पर्ची डालो, या फिर बाबा से आप वैसे ही पूछो कि बाबा मैं क्या करूं। देखना, बाबा आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। वो किसी भी माध्यम से देंगे, किसी भी रूप में देंगे, लेकिन देंगे। उससे क्या होगा ना, पहली चीज़, आप गलत चीज़ों से बचोगे, गलत रास्तों पे जाने से बचोगे, आप गलत चीज़ों में नहीं जाओगे, नहीं पड़ोगे। और दूसरा, अगर आपके साथ कुछ गलत होने वाला होगा ना, या कोई सामने वाला आपके साथ कुछ गलत करेगा ना, तो बाबा उसे रोकेंगे, आपको बचाएंगे, आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। अगर हम बाबा को पूर्ण तरह से सरेंडर कर देते हैं ना, पूर्ण तरह से बाबा पर समर्पित हो जाते हैं, पूर्ण तरह से बाबा की मर्ज़ी मान करना हर एक चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, चाहे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो या सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो। अगर आप जो भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, कुछ गलत भी अगर हो रहा है ना, तो आप ये समझ जाइए कि बाबा ने किया है तो कुछ सोच समझ के किया होगा। शायद ये हमारे भविष्य के लिए अच्छा है। आज हमारे साथ गलत हुआ है तो क्या हुआ, ये गलत में ही कुछ अच्छाई छुपी है। वो हमें आने वाले कल में सही समय आने पर हमें पता चलेगा। जो बच्चे बाबा की मर्ज़ी जानकर ना सब कुछ करते हैं ना, उनकी मर्ज़ी मानकर उसे हर चीज़ स्वीकार कर लेते हैं ना, तो डेफिनेटली वो कभी दुखी नहीं रहते, कभी परेशान नहीं रहते। तो अगर आप बाबा को पाना चाहते हो ना, तो अगर आप ये चीज़ें कर लोगे ना, तो आपको कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से पूछने की, किसी से करने की कि मैं क्या करूं। आपका जो मन करता है ना, आप बाबा के साथ वो करिए।
रिश्ता बनाइए, एक प्यारा सा रिश्ता, और उस रिश्ते में बाबा से पूछिए, बाबा से कहिए, बाबा आपको डेफिनेटली जवाब देंगे। अगर आप बाबा से पूछेंगे ना तो बाबा आपको जवाब देते हैं। बाबा से पूछिए, बाबा आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, आपको रास्ते भी दिखाएंगे, आपको हर एक चीज़ करेंगे। आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैं क्या करूं, वो है ना, वो सब करेंगे। आप उनसे एक बॉन्डिंग बनाइए। आपकी और बाबा की बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए ना, इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको किसी के बीच की ज़रूरत ना पड़े कहने की, कोई माध्यम ना बने, क्योंकि बाबा बिल्कुल पसंद नहीं करते कि उनके बच्चे की प्रार्थना या इच्छा किसी और माध्यम से उनके पास जाए। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा डायरेक्ट उनसे कहे, डायरेक्ट उनसे बातें करे। तो आप ये सब चीज़ें करिए। आप बाबा को स्नान कराइए, बाबा से प्यार करिए, जैसे एक छोटे बच्चे को रखते हैं ना, बहुत प्यार से ऐसे रखिए, एक रिश्ता बनाइए। फिर देखिए कि बाबा आपको कितना देते हैं, बाबा की कितनी कृपा होती है यहाँ पर। आप बाबा की कृपा पाना चाहते हैं ना, तो आप बाबा को पाइए, बाबा से बाबा को मांग लीजिए। फिर देखिए बाबा अगर आपके पास आ गए ना, ब्रह्मांड नायक अगर आपके पास आ गए, तो आपको ज़िंदगी में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाबा से बाबा को मांगिए और बाबा की कृपा और बाबा का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आपके पास अनुभव है, बाबा के एक्सपीरियंस है, तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पर आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तो बाबा के अनुभव ज़रूर शेयर करिए। तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।